रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़का छोटा सा कमरा में अभी भी जाग रहा था। उस कमरे की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में एक लड़का बैठा था। आंखों में नींद नहीं, सपने थे। टेबल पर किताबें खुली थी, लेकिन पेट खाली था। दीवार पर टंगी घड़ी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। कितना भागेगा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसकी आंखों में तूफान। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। उस लड़के का नाम आरव था, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसके पास बड़े सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। उसके पिता एक मजदूर थे, सुबह से शाम तक ईंटें ढोते थे, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी बनती थी। माँ लोगों के घर में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता था कि आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी। वह अक्सर गांव के बाहर बने पुल पर जाकर खड़ा हो जाता और दूर शहर की तरफ देखता रहता। उसे लगता था उस शहर में कहीं उसका सपना उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने पुलिस कहा, किसी ने डॉक्टर, लेकिन आरव खड़ा हुआ और बोला, मैं इतना बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को कभी गरीबी नहीं देखना पड़े। पूरी क्लास हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, अरे जिसके घर में खाने के पैसे नहीं है वो बड़ा आदमी बनेगा। आरव चुप रहा, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। समय बीतता गया। 12वीं के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। पिता ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी बचत निकाली। कुछ मुड़े हुए नोट आरव के हाथ में रखते हुए बोले, बेटा हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तेरे सपनों से कभी छोटा मत होने देना। आरव की आंखें भर आई। उसने पिता के पैर छुए और शहर चला गया। शहर जहां लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, उस भीड़ में आरव बिल्कुल अकेला था। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में ढाबे पर काम करता। कई बार इतना थक जाता कि सड़क किनारे बैठकर रो पड़ता। एक रात ढाबे के मालिक ने गुस्से में कहा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो रोना बंद करना और मेहनत कर। वो सीधे शब्द आरव के दिल में उतर गए। अब उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। दिन रात मेहनत, न त्योहार न आराम, बस एक सपना, अपने माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसे लगा सब खत्म हो गया। वह रात भर रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे दुनिया में वह बिल्कुल अकेला है। उसने माँ को फोन किया और टूटती आवाज में कहा, माँ शायद मुझसे नहीं होगा। फोन के उस तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर माँ बोली, बेटा गरीब लोग हारते नहीं हैं, बस थोड़ा देर से जीतते हैं। आरव फुट फुट कर रो पड़ा। उस रात उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। उसने और मेहनत शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, रात 1 बजे तक काम करना। लोग पार्टी करते थे और वह लाइब्रेरी में बैठा रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसके नंबर सबसे अच्छे आने लगे। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उसने दोस्त से शर्ट मांगी और इंटरव्यू देने पहुंच गया। कमरे में बैठे लोगों ने उसके साधारण कपड़े देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए, क्योंकि उसकी बातों में किताबों का ज्ञान नहीं, जिंदगी का संघर्ष बोल रहा था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। आरव का चयन हो गया था। वह कई मिनट तक स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने तुरंत पिता को फोन किया। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा। आरव रोते हुए बोला, पापा अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। फोन के उस तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसके पिता रो पड़े। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ, सपने सच होने से ज्यादा खूबसूरत होता है उन सपनों के लिए लड़ी गई लड़ाई। कुछ साल बाद वही लड़का जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर बैठकर हार मानने की सोची थी, आज हजारों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा था। उसने अपनी स्पीच में सिर्फ एक बात कही, अगर आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते में तकलीफें भी बड़ी होगी, लेकिन याद रखना, जो इंसान दर्द सहना सीख जाता है वही इतिहास लिखता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हो। बारिश वाली वो रात, टूटती हुई उम्मीदें, माँ की आवाज और पिता के कांपते हाथ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया।
उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।